बिजनौर में गठबंधन की सीट एक नए मोड़ पर आकर फंस गई है। दरअसल गठबंधन के बाद बिजनौर की सदर सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाने की बात कही गई थी, जिसके चलते रालोद ने डॉक्टर नीरज चौधरी को लेटर के साथ साथ सिंबल दे दिया। लेकिन कल से यहां की राजनीति में नया बदलाव देखने को मिला है, जिसके चलते सपा नेता डॉक्टर रमेश तोमर ने दावा किया है कि ये सीट सपा के खाते में गई है और अखिलेश यादव ने उन्हें सपा के लेटर के साथ साथ सपा का सिंबल भी दे दिया है। वो ही सदर सीट से प्रत्याशी हैं और वो ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही ये खबर शहर में फैली, शहर की राजनीति में जैसे भूचाल आ गया हो। सरकारी दफ्तर हो या चाय पकौड़े की दुकानें, सभी जगह पर लोग इस खबर पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। चौराहों पर अलाव जलाकर हाथ तापते लोगों को भी गठबंधन में असमंजस की स्थिति पर बात करते हुए देखा गया। जब मामला ज़्यादा ही चर्चाओं में आ गया तो दोनों पक्षों ने आज मीडिया का दरवाज़ा खटखटाया और दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को गठबंधन का उम्मीदवार बता दिया। ऐसे में आम जनता पशोपेश में है कि आखिर गठबंधन का प्रत्याशी है कौन। पार्टियों के कार्यकर्ता भी इसी पशोपेश में हैं कि वो चुनाव लड़ाएं तो किसको लड़ाएं। दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्षों का कहना है कि आज या कल में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। उनका कहना है कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको ही पूरी जी जान से चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के पास सिंबल हैं और उन्होंने सिंबल मिलने का जश्न भी मना लिया है, अब जिसका भी सिंबल उससे वापस लिया जाएगा, क्या वो दूसरे प्रत्याशियों को जी जान से चुनाव लड़ा पाएगा? मेरे हिसाब से तो इस लड़ाई का सीधा सीधा लाभ भाजपा को मिलने वाला है, क्योंकि पार्टी जिससे भी सिंबल वापस लेगी उसके साथ जुड़े लोग भले ही ऊपरी मन से दूसरे प्रत्याशी के साथ दिखाई देंगे, लेकिन अंदर खाने उसकी क्या स्थिति होगी ये सिर्फ इशारों में ही समझने की ज़रूरत है। इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्षों को फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। दूसरी ओर आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते ज़िले में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग करके रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सिर्फ पर्चा खरीदने वाला ही अंदर जा सकता था। जिलाधिकारी कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार आज पहले दिन 8 विधानसभाओं में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने 63 नामांकन पत्र लिए। नजीबाबाद विधानसभा में 8, नगीना में 6, बढ़ापुर में 10, धामपुर में 5, नेटौर में 8, बिजनौर में 10, चांदपुर में 8 और नूरपुर के 8 प्रत्याशियों ने पर्चे लिए हैं। बिजनौर विधानसभा में जिन उम्मीदवारों ने आज पर्चे ले लिए हैं उनमें रुचि वीरा, परवेज अकील, रमेश तोमर, जितेंद्र कुमार, अमीरुद्दीन, नीरज चौधरी, अनुज कुमार सिंह, उदयवीर सिंह, विनीत और गौरव कुमार शामिल हैं। बिजनौर से गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशियों ने पर्चे ले लिए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में स्थिति क्या हो सकती है। अब देखना यह है कि इन दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का क्या फैसला होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजनौर की सदर सीट पर मुकाबला रोचक होने जा रहा है। आ जाओ विधायक जी, आ जाओ, आ जाओ। मैं एक बात पूछना चाह रहा, जैसे मार्च में विड्रॉ किया है रालोद ने, इनके सपा की चली है वहाँ, यदि यहाँ भी ऐसी स्थिति होती है क्या आप वो करेंगे? ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। मार्च में भी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही तय किया है कौन विड्रॉ करेगा। वहाँ आरएलडी ने विड्रॉ किया है, लेकिन दोनों हम नहीं कह सकते क्या होगा, लेकिन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन विड्रॉ करेगा। एक ही आदमी गठबंधन से लड़ेगा और हम वो उम्मीदवार हैं जो गठबंधन से लड़ने जा रहे हैं। क्या गठबंधन में पहले से सीट तय नहीं हुई थी? ये बिजनौर सीट 3 महीने पहले से राष्ट्रीय लोकदल के खाते में। तो ये तो फिर समाजवादी पार्टी ने कहने की गठबंधन की शर्तों का हो गया है उल्लंघन, तो फिर इसको आप क्या? ये राष्ट्रीय नेता तय करेंगे। इसमें हम आपको कोई इसमें बता नहीं सकते, ये राष्ट्रीय नेताओं का मैटर है। उन्होंने कहा है हमारा आपस में तय करेंगे, हम आप चुनाव लड़ेंगे। आप 22 जो विधानसभा है उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल के माननीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने ये सिंबल देते हुए डॉक्टर नीरज चौधरी साहब को बिजनौर विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव पार्टी, महानदल और प्रगतिशील समाज पार्टी, सभी दलों का जो एक संयुक्त गठबंधन है उसका प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी जी को घोषित किया है। और बाकी जितनी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं वो सब भ्रम फैलाने वाली स्थिति है और उसे हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी सुबह शाम में उस चीज़ को सबको सबसाइड कर लेंगे
गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी। ये मैं चौधरी साहब के चौधरी जयंत सिंह जी के आदेश पे अधिकृत घोषणा कर रहा हूँ। अपने ऑफिशियल पेज पे आरएलडी ने डिक्लेयर कर दिया हमें गठबंधन का उम्मीदवार, जो आप देख सकते हैं। उनका तो स्टैंड यही है कि हम गठबंधन के उम्मीदवार आप हैं। हम ये मैसेज अपने नेशनल न्यूज़ में नेशनल पेज पे डिक्लेयर करते हैं, गठबंधन का उम्मीदवार आपको घोषित किया जा चुका है। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी गठबंधन का धर्म तोड़ रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी गलतफहमी दोनों नेता शाम या सुबह तक सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसमें लंबा समय नहीं लगेगा। अच्छा, नहीं, एक ही उम्मीदवार लड़ेगा। नहीं, एक ही उम्मीदवार लड़ेगा और इसका बहुत जल्दी 403 विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन का एक ही उम्मीदवार लड़ेगा, ये आपको भरोसा है। आज से नॉमिनेशन शुरू हुए। एक उम्मीद के किरण आपके लिए ये है, आज अधिसूचना जारी हुई है, अभी 7 दिन नॉमिनेशन चलेगा, फिर विड्रॉल का टाइम आएगा। लेकिन ये आप भरोसा रखिए, एक ही कैंडिडेट लड़ेगा। 400 के 403 पे दसदौर पे। अध्यक्ष जी, क्या समाजवादी पार्टी आज ये जो है आपके पक्ष में उम्मीद की एक किरण ये है कि अभी 400 सीट को होल्ड पर रखा हुआ है जी। यदि वो सभा के खाते में चली जाएगी तो रालोद के खाते में अपने आप ये सीट आ जाएगी, तो वहाँ क्या ये संभावना? प्रदेश राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों पार्टी का तय करेगा वो बात मानी जाएगी। अध्यक्ष जी, आपकी विश्वास दिलाया कि वहाँ गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी ही लड़ेंगे। नहीं, ये तो अध्यक्ष को भी यही आश्वासन दिया उनके अध्यक्ष। इसमें तो कुछ मत होइएगा आप। 2-3 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हम क्लियर नहीं करेंगे। आप नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं? आप नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं? आप तो दे रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप नॉमिनेशन कब गठबंधन का निशान है। 2 दिन में कर देंगे। कल भी कभी नहीं, आज तो अधिसूचना आई है, रात 2 बजे हम लौटे हैं। या पार्टी के निर्देशों का? नहीं, पार्टी तो हमें कह रही, पार्टी ने तो आज के लिए आप जमा कर दीजिए पार्टी की तरफ से। तो हम गठबंधन के उम्मीदवार हैं। पार्टी की तरफ से आज भी उनके ऑफिशियल पेज पे माननीय अखिलेश जी, जयंत जी का हाथ उतारे फोटो है, उसमें हमें डिक्लेयर किया गया है। नेशनल न्यूज में है ये हम नहीं बता रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमने तो, हमारा तो नेशनल न्यूज टीवी में आया हुआ है। गठबंधन ने डिक्लेयर किया हमें उम्मीदवार। ये एक कंफ्यूजन का स्टेट किस वजह से हुआ है हम उस बारे में नहीं जानते, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्लियर करेंगे। वो उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि अगले 24 घंटे में सब साफ हो जाएगा, क्यों ये कंफ्यूजन हुआ है। आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं, हम राष्ट्रीय चैनल पे, राष्ट्रीय न्यूज पे इसको घोषणा कर चुके हैं। वो आपने कल उसको ऑफिशियल पेज पे देखा भी होगा। कल 2 उम्मीदवार डिक्लेयर है, रामपुर मनिहारन और बिजनौर। वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वो जयंत चौधरी जी ने अपने उम्मीदवार नहीं लिखा है उसमें, आपने जो उनका ऑफिशियल पेज है उस पर गठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर होता है। अभी नहीं भैया, हम तो गठबंधन का जो हुआ है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे उस बारे में। मुझे तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है, मैं आपके बीच में हूँ। ये जनता, ये सब लोग, ये प्यार में, ये सब लोग समाजवादी पार्टी के सभी, उसमें सारे समाज 36 बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे आके घर पे है और ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये इसीलिए आए। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, आप लोग जरा मोबाइल में चलाओ प्लीज, हमारा फोटो हो रहा है। दोनों प्रत्याशी लड़ेंगे या एक ही लड़ेगा? भैया मैं तो अपनी बात कर सकूं, और क्योंकि मैं तो समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, मुझे जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ वो आदेश लेके मैं जनता के बीच में नॉमिनेशन करा के जनता के बीच में जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और अध्यक्ष ने अगर कहा कि वापस ले लेंगे आप तो क्यों है, तो ये सिंबल राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो है भाई। वो कहेंगे वापस कर आऊंगा, पर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मुझे कहा है, तो मैं आपके उनका जो फैसला होगा हाँ जी वही हमें मानना है। और मैं तो 30 साल से वही फैसला माना। नॉमिनेशन कब कराएंगे आप? नॉमिनेशन आज कागज पूरे हो जाते हैं, आज करा दूंगा, नहीं तो कल करा दूंगा। कागज मेरे पूरे हैं है जी। और यहाँ तीनों नगर के चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष प्रभाजी मौजूद है, राशिद भाई जिला अध्यक्ष वो मौजूद हैं, मडार के जिला अध्यक्ष चेयरमैन है वो मौजूद हैं, और रफीक खाकी चौहान बिरादरी के जिला अध्यक्ष काफ़ी लोग हैं, और रवाराजपुर सभा के जिला अध्यक्ष भाई ये लोग शिव कुमार जी और पूरी टीम यहाँ लोग हैं। मतलब कह रहा हूँ 36 बिरादरी, कश्यप समाज, भुयार समाज, हरिजन समाज, सैनी समाज, सारे जिम्मेदार लोग, कम से कम 40 लोग प्रधान यहाँ बैठे हैं जाट समाज के हाँ जी। और यहाँ आप देखो कि सैनी समाज के कम से कम 4 प्रधान हैं यहाँ। वकील 10 वकील आप देख लो यहाँ बैठे हैं।
मैं कह रहा हूँ कोई बिरादरी ऐसी नहीं, आप तो यहाँ बैठे हो कि 36 बिरादरी हिंदुस्तान में है, बिजनौर में, जिसका नेता, उसका जो जनता का आदमी आपके बीच में यहाँ है, और वो अखिलेश यादव जी में आस्था रख रहा, और मैं उनका छोटा कार्यकर्ता हूँ, सिंबल लेके मुझे बस भेजा है और मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले जाओ और अपनी चुनाव की तैयारी करो, और तैयारी मैं कर रहा हूँ। किस पार्टी से दिया गया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय प्रोफेसर साहब जी का उनके साइन है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल देके मुझे आपके बीच में भेजा।